दोस्तों आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे नए आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। इसके साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आज हम टू द प्रोग्राम में लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो अगर यूपीएससी आईपीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या एसएससी कर रहे हो या सीजीएल की कर रहे हो तो इसको आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो चैनल पे नए आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो टू द प्रोग्राम में हम लोग शुरुआत करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, एक दल के प्रभुत्व का दौर। भारतीय नेताओं की स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही लोकतंत्र में गहरी प्रतिबद्धता आस्था थी। इसलिए भारत ने आज़ादी के बाद लोकतंत्र का रास्ता अपनाया, जबकि लगभग उसी समय आज़ाद हुए कई देशों में अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय देश में अंतरिम सरकार थी। जब संविधान के अनुसार नई सरकार के लिए चुनाव करवाने थे, जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। चुनाव आयोग की चुनौतियां: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन, मतदाता सूची बनाने की मार्ग में बाधाएं, अधिकारों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना, कम साक्षरता के चलते मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना। अक्टूबर 1950 से फरवरी 1952 तक प्रथम आम चुनाव हुए। पहले 3 आम चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। भारत में एक राष्ट्रीय अथवा एक पार्टी का प्रभुत्व, कांग्रेस की दुनिया के अन्य देशों में एक पार्टी के प्रभुत्व में इस प्रकार भिन्न रहा। मेक्सिको में पीआरआई की स्थापना 1929 में हुई, जिसने मेक्सिको से 60 वर्षों तक शासन किया, परंतु इसके रूप परिपूर्ण तानाशाही का था। म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया जैसे देशों में एक देश पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों से कायम हुआ। भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र एवं स्वतंत्र निष्पक्ष चुनावों के होते हुए रहा है। कांग्रेस के प्रथम 3 आम चुनावों में वर्चस्व प्रभुत्व के कारण स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका। सुसंगठित पार्टी, सबसे पुराना राजनीतिक दल, पार्टी का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क, प्रसिद्ध नेता, सबको समेटकर मेलजोल के साथ चलने की प्रकृति। भारत की चुनाव प्रणाली: कांग्रेस की प्रकृति एवं सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन की है। कांग्रेस में किसान और उद्योगपति, शहर के बसिंदे और गांव के निवासी, मजदूर और मालिक एवं मध्य निम्न और मध्य उच्च वर्ग तथा जाति सबको जगह मिली। कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी, कंजर्वेटिव और रेडिकल, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और हर धारा के मध्यवर्गीयों को समाहित किया। कांग्रेस के गठबंधनी स्वभाव ने विपक्षी दलों के सामने मुश्किलें खड़ी करी कि कांग्रेस की अवधारणा असाधारण ताकत थी। मतलब कांग्रेस को हराना असाधारण ताकत थी उस समय, और कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता, यह असाधारण ताकत नहीं थी। चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्षी की भी। इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। प्रमुख विपक्षी दल। तो दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं प्रमुख विपक्षी दल। समाजवादी दल, इसकी स्थापना 1934 में कांग्रेस का एक गुट तथा 1948 में कांग्रेस से अलग नया दल बना। जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, एम.एन. जोशी, राम मनोहर लोहिया आदि। लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास इनकी प्रमुख नीतियां थी। भारतीय साम्यवादी दल, 1935 में कांग्रेस में एक समूह, दिसंबर 1941 में कांग्रेस से अलग और 1964 में चीन युद्ध के कारण विभाजन। ए.के. गोपाल, एस.ए. डोग, पी.सी. जोशी, अजय घोष, ई.एम.एस. नंबूदिरिपाद आदि। उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत, कृषकों व मजदूर हितों का समर्थन, यूएसए एवं पश्चिमी देशों का विरोध। स्वतंत्र पार्टी
सन 1959 में श्री राजगोपालाचार्य के एम मुंशी एवं एन.जी. रागम, मीनू मसानी आदि सरकार का कम हस्तक्षेप, मुक्त अर्थव्यवस्था, मुक्त बाजार, गुटनिरपेक्षता की आलोचना, यूएसए से मित्रता, तिब्बत की आज़ादी। भारतीय जनसंघ 1951, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज माधोक, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी आदि। अखंड भारत एकात्मक शासन, हिंदी राष्ट्रभाषा, अनुच्छेद 360 का विरोध, सामान नागरिक संहिता, परमाणु हथियार निर्माण, सरकार का कम हस्तक्षेप, एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र, अर्थात ये सारे कुछ महत्वपूर्ण मैंने आपको पार्टियां बताई, जैसे समाजवादी पार्टी, भारतीय साम्यवादी दल, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय जनसंघ। तो दोस्तों, ये आज हम लोगों ने टू द प्रोग्राम में पढ़ा कि एक दल का प्रभुत्व कैसे शुरुआत होती है कांग्रेस की, इसके साथ ही विपक्ष पार्टी कौन कौन सी। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो, इसके साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।